देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट 8वें दिन भी जारी है। लगातार कैंसिल हो रही इंडिगो की फ्लाइट से देश के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी यात्रियों की परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और लगातार काउंटर के सामने यात्री खड़े परेशान नजर आए, हताश नजर आए। लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। बहुत गलती है कि यहाँ इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमको फ्लाइट कैंसिल है। आज भी जो है हम लोग यहाँ आए हैं, आज भी ये बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है। कैंसिल हो गया तो सामना करना पड़ेगा, फिर हम लोग रीशेड्यूल करके दे दिया। फिर हमारे को थोड़ा रेस्ट नहीं मिलेगा, फ्लाइट लेट हो गई है। वहीं इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर देश भर में चल रहे संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के संसदीय बोर्ड की बैठक में कहा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यात्रियों की परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। हालांकि केंद्रीय मंत्री लगातार इसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया एक्स पर, किसी भी बेगुनाह भारतीय को किसी भी कानून या फिर नियम की वजह से परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए और ऐसे उपाय हमेशा आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए। सुधार सिर्फ इकोनॉमी में हो रही ही नहीं बल्कि समाज के सभी पहलुओं में लाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है और यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए इंडिगो की तरफ से भी लगातार काम किया जा रहा है। वहीं सरकार भी कह रही कि कठोर से कठोर सख्त एक्शन लिया जाएगा इंडिगो पर जिस तरह की लापरवाही इंडिगो के द्वारा की गई है और किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा इंडिगो को। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कहा है कि जांच के बाद नियमों और अधिनियम के तहत सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. और आज भी देश भर में करीब 500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 8 दिन में 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। संकट को लेकर इंडिगो की तरफ से भले तमाम दावे किए जा रहे हैं लेकिन स्थिति अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है और यात्री परेशान हैं। हालांकि यात्रियों को रिफंड भी भेजना शुरू कर दिया गया इंडिगो की तरफ से। अब तक कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई? 2 दिसंबर की बात करें 200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई थी। 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 5 दिसंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा 1600 फ्लाइटें कैंसिल हुई और इस दिन सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी थी। 6 दिसंबर की बात करें तो 800 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 7 दिसंबर की बात करें तो 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 8 दिसंबर को 562 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। 9 दिसंबर यानी कि आज की बात करें तो आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई यानी कि 8 दिनों में 4,500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और ये परेशानी जस की तस बनी हुई है। लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि फ्लाइट रद्द होने के चलते किसी की पढ़ाई बर्बाद हो गई तो किसी की नौकरी चली गई, कोई शादी में नहीं जा पाया तो कोई कारोबारी के काम से अटक गया। यहां तो लोग इलाज के लिए भी एयरपोर्ट पर लाचार पड़े हुए दिखाई दिए। मेरे साथ पेशेंट है इसलिए जाना बहुत जरूरी है, मेरा घर जाना और बच्चा भी घर में अकेले है। ये लोग का ये बहुत गलती है कि यहाँ इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमको फ्लाइट कैंसिल है। तो आज भी जो है हम लोग यहाँ आए हैं, तो आज भी ये बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है। 2 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग यहाँ अपोलो में जो है इलाज करवाने आए थे, इलाज करवा के पटना बिहार वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं तो पता चलता है फ्लाइट कैंसिल है। 11:45 फ्लाइट थी, हम शाम तक पहुँच जाते तो हमारे को वहाँ जाके रेस्ट मिल जाता थोड़ा बहुत। अब ये हमारे को थोड़ा रेस्ट नहीं मिलेगा, फ्लाइट लेट हो गई है। वहीं एयरपोर्ट पर बिगड़े हालातों को देखने के लिए केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए तमाम अधिकारी भी एयरपोर्ट्स पर भेजे हैं। उनकी तरफ से तमाम मामलों की निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात हैं उसकी भी जांच की जा रही है। 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर अफसर तैनात किए गए हैं। वहां पर
निगरानी रखेंगे, यात्रियों को होने वाली परेशानी का पता लगाएंगे। ये अधिकारी, इनको ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से सौंपी गई है, जिसमें कौन कौन है, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी एयरपोर्ट्स पर तैनात किए गए हैं, जहां पर यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा, जो 10 बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, ये बड़े एयरपोर्ट्स हैं जहां पर बड़े और सीनियर अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम भी एयरपोर्ट शामिल है, जहां पर कई सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और यात्रियों को हो रही परेशानी की जानकारी लेंगे, हर एक स्थिति पर नजर रखेंगे और यात्रियों की परेशानी को कैसे कम किया जाए इस पर भी हल निकालने की कोशिश करेंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिनों से चल रहे संकट के बीच में सरकार ने इंडिगो पर भी सख्त एक्शन लिया है। इंडिगो पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई और सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दोबारा कभी जीवन में ऐसी गलती किसी भी एयरलाइन के द्वारा नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया वो भी आपको बताते हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 10% फ्लाइट में कटौती का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश जारी किया गया और यह कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर फ्लाइट में की गई और इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी करीब 230 फ्लाइट से घट जाएंगी। यह एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है, यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक, यानी कि कल शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक बदला हुआ शेड्यूल जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ने राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी कि किन कारणों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि यात्रियों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा। इतनी परेशानी हुई कि यात्री एयरपोर्ट पर भी रात गुजारने को मजबूर हुए। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए नियम बनाएंगे इंडिगो। फौरन रिफंड देने को इंडिगो को कहा गया है सरकार की तरफ से। जिन भी यात्रियों का पैसा फंसा हुआ है उसे जल्द से जल्द वापस उनके अकाउंट में रिफंड करने के लिए भी कहा गया। यह निर्देश केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिए गए। इंडिगो की फ्लाइट में कटौती की गई और यह स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को भी दिया गया है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि देश के एविएशन सेक्टर में जिस तरह की क्षमता और मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है। नई एयरलाइंस शुरू करने का यही सही समय है। The government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए ने एयरलाइन को इसकी औपचारिक सूचना भेज दी है। जिन रूटों पर कटौती होगी वहां पर कनेक्टिविटी कम असर पड़े, इसके लिए डीजीसीए और इंडिगो मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में ये कटौती बढ़ भी सकती है, यानी कि डीजीसीए एयरलाइन की वास्तविक क्षमता और रोजाना उड़ाने जाने वाली संख्या को कम कर सकती है ताकि यात्रियों की परेशानी को कम किया जा सके। जो भार है इंडिगो पर उसे कम किया जा सके, दूसरे एयरलाइंस पर जो भार है उसे भी कम किया जा सके, यानी कि रोजाना उड़ाई जा सकने वाली फ्लाइट संख्या देखकर अतिरिक्त कटौती का फैसला आने वाले समय में किया जाएगा। विमानन सुरक्षा नियामक यानी कि डीजीसीए ने सोमवार को कहा कि उसे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और अकाउंटेबल मैनेजर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। डीजीसीए ने बताया कि एयरलाइन ने गहरा खेद व्यक्त किया है जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, लेकिन गहरा खेद व्यक्त करने से क्या होगा, यहां पर कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से और इसको लेकर संकेत भी दिए जा चुके हैं। एक्शन भी लिया जाएगा इंडिगो पर सरकार की तरफ से। इंडिगो का जवाब, माफी मांगी है। घटनाक्रम पर अफसोस जाहिर किया इंडिगो ने। हम कस्टमर से माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांगने से होगा क्या? एफडीटीएल फेज 2 की चुनौतियों के बारे में डीजीसीए पहले ही बात की थी, उसके बाद भी इंडिगो की तरफ से यह लापरवाही बरती गई। ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए हालांकि इंडिगो यहां पर माफी मांगता नजर आ रहा है। डीजीसीए कर रहा है इंडिगो के जवाब की जांच। उचित माने जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से यह एक्शन लिया जाएगा इंडिगो पर, चूंकि इंडिगो पर भार भी ज्यादा है और ऐसे में इंडिगो से सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं, सबसे ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की घटना होती है, इस तरह की लापरवाही होती है तो सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए। इंडिगो ने उसे इस घटनाक्रम पर अफसोस भी जताया कि जिस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके लिए माफी मांगते, लेकिन माफी मांगने से क्या यात्रियों की परेशानी कम हो जाएगी? जिन यात्रियों की नौकरी चली गई है या फिर जो अपनों की शादी में नहीं जा पाए या फिर जिनकी जान चली गई है, क्या वो लोग इन्हें माफ करेंगे?
इंडिगो ने समस्या की वजह भी बताई है, कई कारण बताए गए कि किन कारणों की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है, वो भी आपको बताते हैं। इंडिगो की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया, टेक्निकल गड़बड़ियां हुई हैं, इंडिगो ने ये जवाब दिया है। और खराब मौसम, सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव किया गया, इसी वजह से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई। एविएशन सिस्टम में ज्यादा भीड़ थी और अपडेटेड क्रू रोस्टिंग नियमों को लागू करना और चलाना, इसमें काफी ज्यादा देरी की गई, जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई। क्रू मेंबर्स कम थे। इंडिगो के मुताबिक समस्या दिसंबर की शुरुआत में शुरू हुई, जब ऑन टाइम परफॉर्मेंस और क्रू उपलब्धता प्रभावित हुई। इसे ठीक करने के लिए 5 दिसंबर को सिस्टम रिबूट किया गया था, लेकिन सिस्टम रिबूट करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रही। कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही तैयारी नहीं की गई थी इंडिगो की तरफ से। क्योंकि 1 साल पहले ही इंडिगो को इस नियम के बारे में बता दिया गया था कि 1 दिसंबर से ये नियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अब नेटवर्क पर 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स चला रहा है, इंडिगो की तरफ से ये दावा किया गया है। अपने सभी स्टेशनों को फिर से कनेक्ट कर रहा है, रीबूस्ट करके। नेटवर्क 100% बहाल हो गया है, इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन अभी भी आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। 91% फ्लाइट्स ऑन टाइम चल रही है, लेकिन यात्रियों की भीड़ अभी भी एयरपोर्ट पर है। रविवार से 75% ज्यादा है, यानी कि 100% का नेटवर्क काम कर रहा है। ऑपरेशन 91% ऑन टाइम परफॉर्मेंस के साथ स्टेबल हो गया है, ये इंडिगो की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ वक्त लग सकता है, अभी भी समय लग सकता है, इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है। नेटवर्क पर लगातार काम किया जा रहा है, फ्लाइटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ऑन टाइम फ्लाइटें हो, इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। वहीं अभी तक क्या कुछ समस्या का समाधान हुआ है। 15 दिसंबर 2025 तक कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए 750 करोड़ का रिफंड पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है, यानी कि जिन यात्रियों का यह पैसा था उन्हें वापस कर दिया गया है। बाकी रिफंड 15 दिसंबर 2025 तक प्रोसेस होगा। जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है, उनका भी पैसा आ जाएगा। 1 से 7 दिसंबर के बीच में फंसे हुए कस्टमर्स के लिए 9500 से ज्यादा होटल रूम के लिए करीब 10,000 कैब और बसें उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो अगर वो घर से बाहर हैं। यात्रियों के 4500 से ज्यादा बैग वापस कर दिए गए हैं, जिनके लगेज थे ये भी वापस कर दिए गए हैं। बाकी के अगले 36 घंटे में उनके मालिकों तक पहुंचने की उम्मीद है, ताकि उन्हें भी उनके लगेज और उनके जो सामान हैं वो वापस उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचाया जा सके। इसको लेकर भी इंडिगो की तरफ से काम किया जा रहा है। We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. वहीं सरकार इंडिगो के ऑपरेशनल संकट और फ्लाइट कैंसिलेशन पर जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट मिलने पर कारणों की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। विस्तृत जांच अगले 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। देश भर में पिछले 1 हफ्ते से इंडिगो की लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा असर राज्यों के एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रहा है। सुबह से लेकर रात तक बोर्ड पर सिर्फ एक ही शब्द चमकता हुआ नजर आ रहा है, कैंसिल। और इसी वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। किन किन राज्यों में अभी भी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, आज भी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, वो भी आपको समझाते हैं, बताते हैं। अगर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर आज 152 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। 76 डिपार्चर और 76 अराइवल फ्लाइटें थी जिन्हें आज कैंसिल करना पड़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी यात्रियों की अच्छा खासी भीड़ आम दिनों में रहती है। यहां पर भी 121 फ्लाइटें आज भी कैंसिल की गई, जिसमें 58 अराइवल थी और 63 डिपार्चर फ्लाइटें थी जिन्हें कैंसिल करना पड़ा। चेन्नई एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी 81 के आसपास फ्लाइटें कैंसिल की गई, जिसमें 42 अराइवल थी और 39 डिपार्चर थी। तो एयरपोर्ट पर अभी भी फ्लाइटें कैंसिल की जा रही हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी 58 फ्लाइटें कैंसिल की गई, 14 अराइवल और इसके अलावा जो 44 फ्लाइटें थी वो डिपार्चर थी जिन्हें कैंसिल करना पड़ा। जम्मू एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर 20 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर 13 फ्लाइटें कैंसिल की गई हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर भी आज भी यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ थी और जब फ्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद यात्रियों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी 7 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। अगरतला एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर 5 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई।
ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर 2 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर भी 2 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। हालांकि यात्री जब एयरपोर्ट पर पहुंचे उसके बाद ये फ्लाइटें कैंसिल हुई, जिससे उन्हें घंटों फ्लाइट पर इंतजार करना पड़ा, एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। इंडिगो की उड़ानों में मचे हड़कंप का असर अब शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 0.36% के आसपास गिर गया है। आपको बताते हैं किस तरह से इंडिगो का शेयर इस वक्त धड़ाम हो गया है। मंगलवार को जब आज सुबह बाजार खुला तो 0.36% की गिरावट दर्ज की गई और शेयर गिरकर 4,906 रुपए पर आ गया। अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इंडिगो की मार्केटिंग खराब हो रही है। बीते 8 दिनों में 18% तक ये शेयर गिर चुका है। भारी गिरावट दर्ज की गई है इंडिगो के शेयर में। 1 दिसंबर को कंपनी का शेयर 5,794 रुपए पर बंद हुआ था और 1 दिसंबर के बाद जब सिलसिला 2 दिसंबर से शुरू हुआ फ्लाइटों के कैंसिल होने का और उसके बाद लगातार जो शेयर था इंडिगो को वह गिरता हुआ नजर आया। हालांकि अब इस मामले में सरकार की तरफ से भी एक्शन लेने को लेकर फुल प्लान तैयार किया जा रहा है। जवाब भी मांगा गया है। अगर लापरवाही पाई जाती है तो इंडिगो पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाले समय में कोई भी एयरलाइंस इस तरह की लापरवाही नहीं करेगी।